हमारी बोर्ड एग्जाम अभी बस 15 दिनों पे है बच्चों। लास्ट 15 डेज आर लेफ्ट और अब हमें बहुत स्ट्रेस हो रहा है बिकॉज जब भी हम इकोनॉमिक्स की टेक्स्ट बुक खोलते हैं तो हमें 10 चैप्टर्स दिखते हैं, तो पता नहीं चलता है कहाँ से स्टार्ट करें ताकि ये जो लास्ट 15 डेज है इसमें हम पूरा सिलेबस एक बार कवर कर पाए। डोंट वरी बच्चों, जैसे अकाउंटेंसी के लिए मैंने आपको डिटेल स्टडी प्लान दिया था, उसी तरह आज मैं आपके साथ जुड़ी हूँ इकोनॉमिक्स का डिटेल स्टडी प्लान लेके, ताकि ये जो 15 दिन है इन्हें आप बहुत अच्छे से यूटिलाइज करें। मेक द मोस्ट ऑफ दीज 15 डेज दैट आर अवेलेबल फॉर यू। तो रेडी है आप लोग? चलो लेट अस सी दैट हम कैसे स्टार्ट करेंगे बच्चों। अगर चैप्टर्स की बात करें तो टोटल आपके पास 10 चैप्टर्स है। अगेन हमारा जो टाइम है हम डिवाइड करेंगे अकॉर्डिंग टू द वेटेज ऑफ दैट पर्टिकुलर चैप्टर। मतलब जैसे आपका चैप्टर 1 है इंट्रोडक्शन टू मैक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये ऑप्शंस मिला के 10 मार्क्स का सवाल पूछा जाता है बोर्ड में। तो आपको बच्चों मैंने एक दिन दिया है इस चैप्टर को रिवाइज करने के लिए। तो जब भी आप रिवाइज करोगे इसका क्या मतलब है, whenever you are revising you will go through the lecture या go through the textbook and जो भी टेक्स्ट बुक के पीछे आपको एक्सरसाइजेस दिए हुए हैं बच्चों, प्लीज रिमेंबर इकोनॉमिक्स में आपको आंसर्स लिखते आने चाहिए। आपको आंसर किस तरह प्रेजेंट करना है ये भी पता होना चाहिए एंड दैट इज द रीजन मैंने ये सारे आपके टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइजेस डिस्कस किए हुए हैं बच्चों। किस तरह आपको प्रेजेंट करना है, कैसे पॉइंट वाइज आपको लिखना है, एवरीथिंग इन डिटेल एंड चैप्टर वाइज। तो सारे के सारे 10 चैप्टर्स की एक्सरसाइजेस अवेलेबल है। प्लीज गो थ्रू द एक्सरसाइजेस एटलीस्ट, एंश्योर दैट फॉर एवरी चैप्टर जिस दिन जो चैप्टर आप पढ़ रहे हो उस दिन तुरंत उसकी एक्सरसाइज कर लो। तो एक्सरसाइज में क्या हो जाएगा, सारे ऑब्जेक्टिव्स कवर हो जाते हैं, असर्शंस, रीजनिंग कवर हो जाता है, डिस्टिंग्विश बिटवीन, आंसर इन डिटेल, गिव रीजंस, एवरीथिंग इज कवर्ड। तो जो टेक्स्ट बुक है वो हम पहले तो पूरी कवर कर लेंगे सो दैट हमें कॉन्फिडेंस आ जाता है दैट किस तरह हमें पेपर लिखना है। ओके, तो नाउ व्हाट आर यू गोइंग टू डू, एवरी सिंगल डे जैसे जैसे आप चैप्टर पढ़ते हो चैप्टर के पीछे की एक्सरसाइज भी आपको देखनी है। ऑलराइट, नेक्स्ट डे है बच्चों सेकंड डे, आप करोगे यूटिलिटी एनालिसिस। अब बच्चों यूटिलिटी एनालिसिस को 10 मार्क्स है, तो अगेन आई हैव गिवन यू 1 डे। ऑलराइट, 1 डे सफिशिएंट हमें रिवाइज करना है बिकॉज साल भर में हमने पढ़ाई तो की हुई है, अभी बस हमें रिवाइज करना है। अब यूटिलिटी एनालिसिस में बच्चों आपका एक इंपॉर्टेंट लॉ आ जाता है, दैट इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इजंट इट? तो सेकंड डे पे आप ये लॉ पढ़ने वाले हो बच्चों, लॉ ऑफ डीएमयू। तो आपको क्या करना है ये याद रखिए बच्चों, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी स्मार्ट। टोटल आपके सिलेबस में आपको 3 इंपॉर्टेंट लॉज है, लॉ ऑफ डीएमयू, लॉ ऑफ डिमांड एंड लॉ ऑफ सप्लाई। राइट, ये 3 लॉज आपको बहुत ही अच्छी तरीके से करने हैं बच्चों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज बहुत बार 8 मार्क्स का सवाल पूछा जाता है जो आंसर इन डिटेल होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स इन तीनों में से एक लॉ तो पक्का आने ही वाला है आपको। एजम्पशंस, एक्सेप्शंस, एक्सप्लेनेशन, उसका पूरा जो ग्राफ है, डायग्राम है, वो आपको बनाते आना चाहिए। तो ये जो 3 लॉस है ये बहुत ही अच्छी से हमें करने हैं बच्चों। ये तीनों लॉस का सेपरेट वीडियो भी मैंने चैनल पे दिया हुआ है, इफ यू वांट यू कैन गो एंड चेक दैट आउट एज वेल। तो आपको क्या करना है बच्चों, एवरी डे, एवरी सिंगल डे बिफोर गोइंग टू बेड लास्ट के 5-10 मिनट्स एक लॉ आपको पिक करना है एंड यू आर गोइंग टू रिवाइज दैट लॉ। मतलब उस लॉ के क्या एजम्पशंस है, क्या एक्सेप्शंस है, कैसे हम वो डायग्राम बनाने वाले हैं, ये सब आपको या तो लिखिए या एटलीस्ट एक बार ओरली दिमाग में रिवाइज कर लीजिए। ओके, बिफोर गोइंग टू बेड एवरी डे यू हैव टू डू दिस। तो सेकेंड डे पे जब आप यूटिलिटी एनालिसिस का चैप्टर पढ़ोगे आपको लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ना है एंड दैट इज द डे व्हेन बिफोर गोइंग टू बेड आप इसे एक बार रिवाइज कर लोगे। जब आप इस तरह रिवाइज करते हो बच्चों तो आपको ज्यादा अच्छी से रिकॉल करते आएगा एग्जाम में। ओके, सो रिविजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दीज 3 आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। दैट इज द रीजन वी विल एंश्योर दैट एवरी डे 5-10 मिनट्स बिफोर गोइंग टू बेड वी विल रिवाइज वन ऑफ द लॉज। गेटिंग इट? ओके, आगे बढ़ते हैं बच्चों डे 3। डे 3 में आपको चैप्टर नंबर 3A एंड 3B जो बहुत ज्यादा वेटेज कैरी करते हैं, देखिए टोटालिटी में 24 मार्क्स आपका चैप्टर नंबर 3 से पूछा जाता है। 24 मार्क्स के क्वेश्चंस, दैट इज अ ह्यूज नंबर।
तो आपको क्या करना है, इस चैप्टर को बहुत 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 अच्छी तरीके से आपको पढ़ना है। एंड दैट इज द रीजन इसे मैंने आपको 3 दिन दिए हैं बच्चों। 3 डेज आप ये चैप्टर को देने वाले हो, बिकॉज इस चैप्टर से मैक्सिमम सवाल आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगेन इस वाले चैप्टर में आपका सेकेंड लॉ है, दैट इज लॉ ऑफ डिमांड, करेक्ट। तो आप क्या करोगे बच्चों, पहले 2 दिन आप ये लॉ ऑफ डीएमयू रात में सोते समय फर्स्ट 2 days यू आर गोइंग टू रिवाइज, राइट। लॉ ऑफ डिमांड नेक्स्ट 2 days यू आर गोइंग टू रिवाइज। जस्ट व्हेन यू आर लाइंग डाउन ऑन द बेड बिफोर गोइंग टू स्लीप, जो थोड़ा सा समय हमारे पास होता है उसमें हम बस उसे रिकॉल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट ये 3 दिनों के बाद आपको अभी चालू करना है बच्चों चैप्टर नंबर 4, दैट इज सप्लाई एनालिसिस। एंड उसमें आपको अभी लॉ ऑफ सप्लाई बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अगेन फॉर द नेक्स्ट 2 days बिफोर गोइंग टू बेड यू आर गोइंग टू रिवाइज लॉ ऑफ सप्लाई, गेटिंग इट। अभी बारी आती है बच्चों चैप्टर नंबर 5, फॉर्म्स ऑफ मार्केट। अगेन फॉर्म्स ऑफ मार्केट को मैंने 1 दिन दिया है, 1 दिन में आपको वो रिवाइज करना है, ऑलराइट। तो बच्चों देखिए, पहले वीक में, पहले 7 days में आपके ये पहले 5 चैप्टर्स जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो हमने कवर कर लिए विथ 3 इंपॉर्टेंट लॉज, ओके। तो इस तरह से प्लानिंग के साथ आप पढ़ोगे बच्चों तो देखिए बहुत ही अच्छी से आपकी रिवीजन हो जाएगी, गेटिंग इट। अब बच्चों बढ़ते हैं इंडेक्स नंबर्स की ओर, विच इज योर नेक्स्ट चैप्टर। अब मैंने यहाँ पे आपको क्यों कुछ नहीं लिखा है, बिकॉज इंडेक्स नंबर ये आपका प्रैक्टिकल चैप्टर है बच्चों, यहाँ पे आपको सॉल्व करना है। सो व्हाट आई वुड सजेस्ट इज आपको इस चैप्टर में से एवरी डे एक प्रॉब्लम सॉल्व करना है। सी इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट थियोरी, ओनली दिस पर्टिकुलर चैप्टर इंडेक्स नंबर्स ये प्रैक्टिकल है। तो जब भी आप उस दिन का चैप्टर पढ़ रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आपने इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ लिया, वो चैप्टर आपका खत्म हो गया, उसकी एक्सरसाइज भी खत्म हो गई, तो आप क्या कर सकते हो, उस दिन आप इंडेक्स नंबर्स का एक प्रॉब्लम सॉल्व करो, बस ओनली 1 प्रॉब्लम। आई एम नॉट आस्किंग यू कि आप 10 प्रॉब्लम सॉल्व करो, एक प्रॉब्लम सॉल्व करो कि हाउ आर यू कैलकुलेटिंग प्राइस इंडेक्स नंबर या हाउ टू कैलकुलेट क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। कोई भी एक उठाइए और उसे बहुत अच्छी से कर लीजिए। वैसे ही आपको दूसरे दिन करना है, अगर प्राइस इंडेक्स नंबर मैंने पहले दिन किया तो दूसरे दिन क्वांटिटी इंडेक्स नंबर का एक प्रॉब्लम करूंगी। नेक्स्ट डे आई विल डू वैल्यू इंडेक्स नंबर, उसके नेक्स्ट डे हम आई विल डू पार्शियल इंडेक्स नंबर, है ना। तो इस तरह हर रोज यहाँ पे जो भी मैंने आपको दिन दिए हैं, एवरी डे 1 प्रॉब्लम ऑफ इंडेक्स नंबर यू विल सॉल्व। क्या होता है, हम थियोरी पढ़ते पढ़ते कभी ऐसे होता है दैट यू आर फीलिंग ड्राउजी, तब एक काम करो, फटक से एक प्रॉब्लम सॉल्व कर लो। जब यू डू दिस बच्चों तो आपको जो नींद वगैरह आ रही होती है, आलस आ रहा होता है, वो भी चला जाता है और साथ साथ पढ़ाई भी हो जाती है, ओके। सो दिस इज नोन एज स्मार्ट स्टडी, ओके। तो इंडेक्स नंबर्स आपको समझ गया है कैसे आपको ये चैप्टर कंप्लीट करना है। नाउ मूविंग टू चैप्टर नंबर 7, 8 एंड 9। अगेन ये तीनों चैप्टर्स बहुत वेटेज कैरी करते हैं बच्चों, यहाँ पे बहुत सारा आपको पढ़ने के लिए है, बहुत सारे आंसर इन डिटेल्स या गिव रीजंस इन चैप्टर्स से पूछे जाते हैं। तो इसीलिए तीनों चैप्टर्स मिला के मैंने आपको 5 दिन दिए हैं। सो अगले 5 दिनों में ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, ये आपको कवर कर लेने हैं, ओके। एंड ऑफ कोर्स जब मैं ये बोल रही हूँ तो दैट मीन्स यू ऑल्सो हैव टू कवर दी एक्सरसाइजेस ऑफ दैट चैप्टर, ओके। एंड लास्टली जो लास्ट चैप्टर है फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया, ये 1 दिन दिया है बच्चों, 6 मार्क्स का है, छोटा चैप्टर है, ये आपको कवर कर लेना है लास्ट डे पे। तो अगर आप देखेंगे तो 13 डेज में आपका पूरा पोर्शन एक बार रिवाइज हो रहा है बच्चों। देखिए यहाँ पे जस्ट इन 13 डेज, ऑलराइट। सो दैट इज द रीजन यू हैव टू फॉलो दिस प्लान प्रॉपर्ली, सो दैट 13 दिनों में आपका पूरा इकोनॉमिक्स का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। एंड अब जो बचा हुआ समय है उसमें क्या करेंगे, उसमें हम ऑब्जेक्टिव्स रिवाइज करेंगे। देखिए बच्चों, जब भी हमने एक्सरसाइजेस कर ली तो इसमें हमारा सब रिवाइज हो गया, ऑब्जेक्टिव्स भी हो गए, आंसर इन डिटेल भी हो गया, एवरीथिंग इज डन। लेकिन ऑब्जेक्टिव्स ये बहुत ही ज्यादा वेटेज कैरी करते हैं हमारे एग्जाम में, दैट इज द रीजन आई हैव गिवन दिस एक्स्ट्रा टाइम टू ऑब्जेक्टिव्स। एक बार क्विकली वी विल रिवाइज ऑल द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑल द चैप्टर्स, ओके। ऑब्जेक्टिव्स बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, तो इन्हें हम रिवाइज करते रहेंगे, ऑलराइट। एंड यू आर ऑल्सो गोइंग टू डू PYQs, पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स। पास्ट ईयर के क्वेश्चंस में किस तरह के सवाल पूछे गए थे, किस तरह का आंसर एक्सपेक्टेड है, ये सब आपको लास्ट में करना है बच्चों। ये सब अवेलेबल है चैनल के होम पेज पे,
गो थ्रू द प्लेलिस्ट, यू विल फाइंड एवरीथिंग। ओके, अगर आप इस तरह से प्रॉपर स्मार्ट स्टडी करेंगे बच्चों, तो मेरी गारंटी है आप इकोनॉमिक्स में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। आपकी बोर्ड एग्जाम तक मैं आपके साथ जुड़ी रहूंगी। कोई भी डाउट अगर आपको है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और हाँ, जाते जाते मुझे जरूर बताइए दैट आप इकोनॉमिक्स में कितना स्कोर लाना चाहते हैं इन योर बोर्ड एग्जाम्स। जब आप इस तरह से खुद को कहते हो दैट ओके मैं इकोनॉमिक्स में 95 मिलाना चाहती हूँ या इकोनॉमिक्स में मैं 90+ मार्क्स मिलाना चाहता हूँ, तो खुद से आपको मोटिवेशन मिलता है उस गोल को रीच करने के लिए। सो लेट मी नो इन द कमेंट्स आप कितने मार्क्स मिलाना चाहते हैं इकोनॉमिक्स में। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन स्टडी हार्ड।